ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अदिश व सदिश चित्र और टॉपिक चल रहा है सदिश अवकल संकारक के न्यूमेरिकल। और इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखना। टॉपिक चल रहा है सदिश अवकल संकारक और इसके क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखना, डेल वेक्टर कोष्टक ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर ये बराबर होता है ए वेक्टर। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, डेल वेक्टर कोष्टक डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर कोष्टक बराबर एक वेक्टर। ये हमको क्या करना है, क्वेश्चन हल करना है। तो सॉल्यूशन में लिखना, सॉल्यूशन में लिखना आप, हम जानते हैं कि वी नाउ डेट हम जानते हैं कि डेल वेक्टर क्या होता है। डेल वेक्टर क्या होता है, डेल वेक्टर होता है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये समीकरण बन गई, ये समीकरण बन गई। और समीकरण नंबर क्या लिख देना, एक लिख देना। ये आप जानते हो, ये हमने कहां पढ़ी है, सदिश अवकल संकारक में पढ़ी है। अगली हम देखें तो बाद में क्या आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है। तो ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है, यहां पर ध्यान से देखना, क्वेश्चन में यहां पर एक चीज और दे रखी है। जहां क्वेश्चन में यहां पर एक चीज और दे रखी है, जहां ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। ए वेक्टर क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का अवकलन आप जानते हो 0 होता है, ये आप जानते हो। तो ए वेक्टर बराबर होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे देना, 2 दे देना। इसके बाद क्या आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है। तो आर वेक्टर क्या है, कण का स्थिति सदिश है। ये क्या होता है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 3 दे देना। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 3 दे देना। फिर हम क्या निकाले, ध्यान से देखना, एलएचएस देखना, क्वेश्चन में एलएचएस देखना, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर निकालो। ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर आप निकालो। पहले ए वेक्टर का मान लिखो, तो ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। फिर डॉट आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा था, डॉट। फिर आर वेक्टर, ये रहा आर वेक्टर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ये क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। अब ध्यान से देखना, पहले ए एक्स आई कैप क्या होगा, इसके साथ डॉट होगा। फिर ए एक्स आई कैप क्या होगा, इसके साथ डॉट होगा। फिर ए एक्स आई कैप क्या होगा, इसके साथ डॉट होगा। अगर ए एक्स आई कैप इसके साथ डॉट होगा तो मान आई कैप ध्यान से देखना, आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप का मान 0 और आई कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर इसके साथ होगा तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर इसके साथ डॉट होगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा। इसी प्रकार से वाई में बचेगा, इस टर्म को क्या होगा, इसके साथ होगा 0, फिर इसके साथ होगा तो 1 होगा, क्या होगा 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर वाई ए वाई आ जाएगा। फिर प्लस इसी प्रकार से ए जेड के कैप इसके साथ डॉट होगा 0, इसके साथ होगा 0। यहाँ पर के डॉट, यहाँ पर आएगा के डॉट के कैप, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर जेड ए जेड होगा। इसको आप दे देना। आगे ध्यान से देखना, फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ ये निकालना है डेल वेक्टर। ये तो हमारे पास आ गया, इसका मान हमारे पास समीकरण नंबर 4 आती है। समीकरण नंबर जो 4 है वो किसको व्यक्त करती है, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर को व्यक्त करती है। आगे ध्यान से देखना, आगे मैं लिखूं डेल वेक्टर क्या, डेल वेक्टर कोष्टक में ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो डेल वेक्टर का मान आप समीकरण नंबर 1 से देखो, डेल वेक्टर का मान आप समीकरण नंबर 1 से देखो। तो डेल वेक्टर का मान आप समीकरण नंबर 1 से लिख देना, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फिर डॉट नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा, ध्यान से देखना, यहाँ पर डॉट में लगा देना।
डेल वेक्टर कोष्टक एक वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इन दोनों के मध्य डॉट नहीं आ रहा है। एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों टर्म के मध्य क्या नहीं आ रहा, डॉट नहीं आ रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे आगे समीकरण नंबर 4 में मिल जाएगा आपको ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मान कहाँ मिलेगा, समीकरण नंबर 4 से मिलेगा। तो इसका मान लिखना एक्स ए एक्स प्लस एक्स ए वाई प्लस यहाँ पर वाई, सॉरी यहाँ पर वाई, यहाँ पर वाई है और यहाँ पर जेड है और ए जेड। यहाँ पर खास क्या बात है, यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है तो डेल अपॉन डेल एक्स की बात करें तो इसके साथ अवकलन होगा। ये तो कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा, बार आएगा। कांस्टेंट डेल पहले क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इस टर्म के साथ। यहां से देखो, अगर मैं क्या करूं, इसका अवकलन करूं, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप के साथ क्या करूं, इसके साथ इसको क्या करूं, गुणा करूं, तो यहां पर एक्स ए एक्स। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ए एक्स तो क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए क्या, ए वेक्टर क्या कांस्टेंट है, तो ए एक्स भी क्या है, कांस्टेंट है। तो आई के कांस्टेंट ए एक्स कांस्टेंट और डेल अपॉन डेल एक्स, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, तो ए एक्स बचेगा। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, ये टर्म इसके साथ में गुना कराऊं तो यहाँ पर ए वाई तो क्या है, कांस्टेंट है और जे केप क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ पर ए वाई, सॉरी वाई, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है, एक्स है, इसके साथ में क्या कराऊं, गुना कराऊं, तो आप हमारे पास ये टर्म है और इसका मान क्या है, 0 है। इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अवकलन किसके साथ कर रहे हैं, एक्स के साथ करें, तो यहाँ पर y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ये टर्म भी 0, इसके साथ ध्यान से देखना, इसके साथ इस पर करने पर तो 0 नहीं बन रही है, लेकिन इसके साथ इस पर करने पर 0। इसी प्रकार से इसके साथ करेंगे डॉट, तो गुना करेंगे तो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। आगे ध्यान से देखना, यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, डेल अपॉन डेल एक्स किसके साथ होगा, इसके साथ होगा। फिर डेल अपॉन डेल वाई क्या होगा, इसके साथ होगा। फिर डेल अपॉन डेल जेड क्या होगा, इसके साथ होगा। आपको इस प्रकार से करना है। तो डेल वेक्टर कोष्टक ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर आई कैप ए एक्स डेल अपॉन डेल एक्स एक्स प्लस, फिर क्या करो आप, इसको इसके साथ करो, तो जे कैप ए वाई डेल अपॉन डेल वाई वाई प्लस के कैप, यहां पर अब इसके साथ करो, के कैप डेल अपॉन डेल जेड को क्या करो, इसके साथ करो, तो यहां पर बनेगा के कैप ए जेड डेल अपॉन डेल जेड या जेड। अब ध्यान से देखना, इसका मान कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, इसका मान 1 बन रहा है और इसका मान क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो डेल वेक्टर कोष्टक ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। ये मान आपको कहाँ मिल रहा है, ये टर्म ध्यान से देखना, इस टर्म को मैंने अंडरलाइन किया है। इस पूरी टर्म को आपको ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 2 से मैचिंग करना। इस पूरी टर्म को आप समीकरण नंबर 2 से मैचिंग करना, तो आपको क्या मिलेगा, क्या रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है ए वेक्टर। क्या रिजल्ट मिल रहा है, ए वेक्टर। ये क्या हो गया, आपका सवाल सिद्ध हो गया। इस प्रकार के क्या आते हैं, सवाल आते हैं एग्जाम।